हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। सो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, लॉजिकल एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट a प्लस सी सिंप्लीफाइज टू। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है सर a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है ना, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए इंटू ए प्लस सी, फिर उसके बाद है ए प्लस ए इंटू बी, और यहाँ पे है बी इंटू सी। आपको पता है कि एंड लॉ से ए डॉट ए जो होता है वो ऑलवेज ए होता है। ये एंड लॉ हो गया, ये लॉ आपको पता होना चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे आप लिखने वाले हैं प्लस ए प्लस सी, यहाँ पे आप लिख रहे हैं ए बी, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं बी सी एज इट इज। आप अगर देख रहे होंगे सर फर्स्ट टू टर्म से ए कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा वन प्लस सी, यहाँ पे आपने लिखा ए बी, यहाँ पे आपने लिखा बी सी। आप बोलते हैं सर सेकेंड नंबर एक और लॉ होता है कि वन प्लस ए जो होता है, अगर आप किसी भी वेरिएबल को वन के साथ ऐड करेंगे तो आपको हमेशा यहाँ पे वन मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये ए हो गया, फिर यहाँ से ए बी, और उसके बाद लास्ट में आपको बी सी दिख रहा है। फिर अगेन मैं यहाँ से अगर ए से कॉमन निकालूंगा तो आपको वन प्लस बी मिल रहा है, फिर आप यहाँ पे लिख रहे हैं बी सी। आप यहाँ पे फिर से बोलेंगे वन प्लस बी की वैल्यू जाएगी मेरे पास वन, और ए प्लस बी सी आपके पास बचेगा। तो ये और अब ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। सर ऑप्शन यहाँ पे ए मैच कर रहा है आपके पास। इसका मतलब है सर कि ऑप्शन ए को मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, बढ़िया सा। ये देखो ऑप्शन ए। अब बोले सर कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने में कितने स्टेप्स ले लिए। एक दो तीन चार पाँच छः, छः स्टेप्स में इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो यार ये तो नाइंसाफी है ना। अगर मैं इसमें देखता हूं ध्यान से, तो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो अप्लाई कर सकता हूं ना। यस बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि a प्लस बी सी अगर आप देखते हो कहीं पे तो आप उसे लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे a को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे और a को यहाँ पे आप c के साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक, तो a और a को यहाँ पे आप b एंड c दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आप इसे कैसे लिखोगे। आप लिखोगे a प्लस बी, और आप लिखोगे यहाँ पे a प्लस सी। सर यही तो अपने को गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो यही तो अपने को गिवन है क्वेश्चन में, और मैं इसके अपोजिट इसे लिख दिया a प्लस बी सी। इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पता है तो आपको इतना सारा स्टेप्स लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ये लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है तो बस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही बोल दोगे सर ये ऑप्शन ए ही होगा, राइट। तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन हर दिन आपको मिल रहे हैं, तो उसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू गाइस।